अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शोरबे की तरकीब के साथ आई हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा आप सबको। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ये गोश्त लिया है, लैम का है। ये मैंने 10 बोटियाँ ली हैं इस साइज़ की। तो आप देख सकते हैं 10 इस तरह की 10 बोटियाँ हैं। अच्छा, उसके साथ मैंने जो है ये 1.5 प्याज लिए मीडियम साइज़ की। अच्छा, दही जो है ये मैंने लेके उसमें इसको लिक्विड बना लिया। अब मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थिक दही भी, जो गाढ़ा दही है, मैं वो इस्तेमाल भी करूँगी। अच्छा, इसके साथ फिर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के लिए हैं दोनों के, 2 टेबल स्पून अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन। और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून जो है ये ली है मैंने मस्टर्ड पेस्ट, जो मेरे खानों में हमेशा इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके साथ मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1.5 टीस्पून मिर्चें लिए। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अच्छा, ये दो टीस्पून मैंने धनिया लिया है और 1 टीस्पून जो है वन टीस्पून और थोड़ा सा क्वार्टर लिया है नमक का, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आपको जैसा पसंद हो आप नमक ले सकते हैं। गरम मसाला और लौंग जो है वो मैं आखिर में जब सालन पक जाएगा तो उसका दम दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। ये जो खाने के चमचे होते हैं ना, जो सालन के होते हैं सर्विंग के, उसका मैंने ले लिया है। तेल ले लिया। अब इसमें मैं हाफ टेबल स्पून जो है वो मैं मिलाऊंगी घी। तो जी, अब मैंने इसके अंदर जो है घी डाल के, हाफ टेबल स्पून घी डाल के फिर मैंने प्याज को अब मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज को फ्राई करने के लिए एक टिप है कि जी मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जल्दी फ्राई हो जाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरी प्याज है वो फ्राई होना शुरू हो गई है। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जब मेरी प्याज फ्राई हो जाती है उसके बाद फिर मैं गोश्त फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो प्याज है वो हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो रही है। सॉरी, इस पर जो है वो वेपर्स आ रहे हैं। तो ये गोल्डन होना शुरू हो रही। तो अब इसमें जो है मैं गोश्त डालूँगी। अब ये गोश्त को मैं थोड़ा भूनूंगी। उसके बाद जो है फिर मैं आपको मसाले और सब डाल के इसकी भुनाई करके, पहली भुनाई करके आपको दिखाऊंगी। फिर इसमें कितना गर्म पानी डालना है वो डाल के फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी सीटी में होगा। चलिए, ये मैंने लौकी काट ली है। तो इस तरह से छील के मैंने इस तरह से काटी है। इसको मैं जो हूँ ये जब गोश्त गल जाएगा तो उस वक्त डाल के दोबारा दम दूंगी। अच्छा, और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जो है वो मैं जब गरम मसाले का दम दूंगी उस वक्त डालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से खाने को जो है प्रेजेंट करती हूँ किसी के सामने, कि जी किसकी जो है वो प्रेजेंटेशन कैसी होती है। मेरे नज़दीक खाने की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाने के साथ सलाद ना बनाओ, खाली सालन रोटी रख दो या चावल रख दो, तो वो मज़ा नहीं देता। अगर उसके साथ, जैसे मेरे पास जो है जब मैं खाना सर्व करती हूँ तो मेरे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कढ़ी पका रही हूँ तो कढ़ी के साथ मेरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो नींबू का पानी वाला अचार होगा, उसके साथ पापड़ होंगे और अच्छा सा भगार एक्स्ट्रा भी मैं एक कटोरे में रखती हूँ कि अगर किसी को अपने गार्निश करना है तो वो एक्स्ट्रा भी कर सकता है। दूसरी बात ये कि जैसे अब ये मैं लौकी गोश्त पका रही हूँ तो इसके साथ मैं हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और सिर्फ प्याज की सलाद बनाऊंगी और उसमें मैं डालूंगी सिरका। तो ये मैं इसके साथ बनाऊंगी सलाद इसकी। और खीरा और जो टमाटर है वो मैं अलग काट के रखूँगी, काली मिर्च और नमक और थोड़ा सा नींबू डाल के, और सलाद के पत्तों को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि थोड़ा से जो है खाने को जो है आप इतनी मेहनत से पकाते हो, और ऐसा नहीं कि किसी को खाना पकाना नहीं आता है, सभी को खाना पकाना आता है अपने अपने अंदाज से। मैं जो आपको बता रही हूँ ये, इसमें हो सकता है आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, इसमें हो सकता है आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन ये है कि मेरे पास, मैं खाने में को एज अ एक्सपेरिमेंट लेती हूँ कि मैं खाने को कितना खूबसूरत और कितना टेस्टी बना सकती हूँ। जब मैं खाना पकाने खड़ी होती हूँ तो ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं हर दफ़ा जो है मैं एक यूज़ से जो है खाना पकाऊँ। जैसे अब आज मैं लौकी गोश्त पका रही हूँ, ये मैं पिसे हुए प्याज से भी पका सकती हूँ, और आज वैसे मैं पका रही हूँ फ्राइड अनियन से पका रही हूँ, तो दोनों का मज़ा चेंज होगा। जी, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जी कि सबको ही खाना पकाना आता है, ऐसा नहीं है खाना नहीं पकाता आता, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि बावर्ची खाने में जो भी चीज़ हो उससे खाना पक जाता है। तो ये मेरा मानना है।
अच्छा, मैं आगे बढ़ती हूँ, आज मेरी बात लंबी हो गई। अच्छा, अब मैं ये जो है ये गोश्त फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ, जो ऑलमोस्ट हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी दही और अदरक लहसुन के साथ, और इसको मस्टर्ड पेस्ट के साथ जो मैंने रखा हुआ है, इसको फिर मैं इसके साथ भूनूंगी। फिर मैं नमक मिर्च और हल्दी धनिया जो बेसिक मसाला है वो डाल के एक भुनाई करूँगी। जी, अब जो है ये इसकी जो है थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आ रहा है और इसकी में शाइनिंग आना शुरू हो गई है। तो अब जो है मैं अपने मसाले डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी धनिया, ये मैंने डाला है। और इसके बाद अब मैं इसकी भुनाई शुरू करूँगी। ये मैं सब क्लियर इसको समेट के फिर आपसे दोबारा दिखाती हूँ। अब जी, तो ये सालन की भुनाई हो रही है और इसमें घी जो है वो तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं जो हूँ ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ये टमाटर लिए मैंने, और इनको मैंने डीप फ्रॉस्ट करके, क्योंकि मुझे इसकी स्किन उतारनी थी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं टमाटर डीप फ्रॉस्ट कर दूँ और फिर उनको मैं जो है फ्रीज़र करके मैं इनको डीप फ्रॉस्ट करती हूँ तो छिलका और ज़्यादा अच्छी उतर जाता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ और इस तरह से फिर मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। तो ये 2 टमाटर हैं, इनको मैं अब सालन में डालूँगी। इस सालन में मैंने इनको इसलिए डाला है क्योंकि जो गोश्त में टमाटर के साथ जो इसकी जो भुनाई होगी दोबारा से एक दफ़ा और सॉरी वो अब और अच्छी तरह से होगी और रंग जो है वो भी बहुत अच्छा आएगा। हमें वो होती है ना, वो कश्मीरी मिर्च डालते हैं, ये डालते हैं तो उससे बच जाता है बंदा। तो ये भी एक टिप ही है एक तरह से। अगर आप चाहें तो इस यूज़ कर सकते हैं, नहीं कहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका कलर जो है वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा आ रहा था। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको ये भी करके एक टिप करके दिखाती हूँ कि मैं इसमें टमाटर भी डाल सकती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप खाना पकाने खड़े हुए हैं तो ये आपका खाना है और आपकी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये एक तरह का आप अच्छा खाना बनाने के लिए हर चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आपको समझ में आ रही है। क्योंकि आप जो हैं उस वक्त आप कुक हैं और आप शेफ़ हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि कभी खाना पकाने के लिए ये नहीं सोचो कि 100% आप किसी को फॉलो करो, उसमें आप अपनी कुकिंग की चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये थोड़ी सी भुनाई और होगी, फिर मैं इसमें आपको पानी का हिसाब बताऊँगी और उसके बाद जो है फिर मैं जब ये पकेगा उसके बाद फिर लौकी डाल के फिर इसको गार्निश करके बनाऊँगी और उतनी देर में मैं अपनी सलाद बना लेती हूँ। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि इसमें घी जो है वो पूरा आ गया, तेल ऊपर आ गया। तो इसमें जो है मैं 2 कप पानी डालूँगी और फिर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँगी कि कितना पानी ऊपर होना चाहिए और उसकी एक टिप भी दूँगी साथ में। तो मैं इसमें 2 कप, ये वाले 2 कप गर्म पानी डाल रही हूँ, 1 और ये 2। अच्छा, आपको एक टिप दे रही हूँ, ये जैसी स्टिक्स मिलती है ना, जैसे आपकी जो है ये वुडन स्टिक्स होती हैं या आपकी चॉपस्टिक्स होती हैं, तो इनको आप अपने बौड़छाने में ज़रूर रखा करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे पानी की मेजरमेंट बहुत सही हो जाती है। अब जैसे मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना पानी है। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि गोश्त अपना भी पानी छोड़ेगा। इसके बाद से मैं इसमें लौकी डालूँगी और फिर दोबारा से बंद करूँगी। तो पहले मैं 3 सीटी दूँगी, फिर इसके बाद 2 सीटी और दूँगी कुकर को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना पानी रखा है शोरबे के साथ। देखिए ये इतना पानी रखा है मैंने, इतना है पानी, इतना है। तो अब इसमें गोश्त का पानी ऐड होगा जब पकेगा कुकर में प्रेशर में, तो उसमें और इसके पानी में उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कितना डिफरेंस आता है, और जब शोरबा तैयार हो जाएगा तो कितना शोरबा होगा वो भी दिखाऊंगी। तो ये मेरा एक टिप है कि खाने के लिए सबसे आसान रहता है। और गर्म पानी इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि खाने का जो टेम्परेचर है वो सही रहता है और गोश्त को शॉक नहीं लगता, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी डाल देते हैं ना तो फिर उससे गोश्त जो है वो अकड़ जाता है। इससे जो है गोश्त जो है वो मॉइस्ट रहेगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप पतीली में रख के रख लें या जैसे आप फ्लास्क होता है उसमें करके रख लें, जैसे दिल चाहे, लेकिन खाने में हमेशा हमेशा गर्म पानी डाला जाता है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब ये मैं कुकर बंद करती हूँ और मैं आपको इसके जब ये रेडी होता है तो फिर मैं आपको दोबारा तीसरे स्टेप में मिलती हूँ। अच्छा जी, अब ये गोश्त जो है ये गल गया और इसके अंदर जो मैंने आपको पानी बताना था, गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है। तो उसके बाद जो मैंने 2 कप पानी डाला था
उस जब डाला था और मैंने कहा था कि गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा, तो एग्जैक्टली उतना ही शोरबा बाकी है जितना हमने पानी चढ़ाया था, यानी 2 कप। तो इसमें अभी 2 कप पानी है। अब मैं इसमें लौकी डालूँगी और फिर इसको 3 सीटी दूँगी ताकि लौकी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा जी, अब ये मैंने हरी मिर्च ली थी, एक बड़ी हरी मिर्च थी। अगर छोटी हैं तो 2 ले लें, लेकिन ये काफ़ी बड़ी थी तो फिर मैंने इसको बारीक काटा है इस तरह से। अब मैं इसको सालन में डालूँगी। इसके 4 पीस हैं, 1 2 3 4 5 6 पीस बने जो मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो है अब मैं जो हूँ पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि लौकी अभी अपना पानी भी छोड़ेगी, तो शोरबा जो है वो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास रहेगा, उसमें मुझे कुछ नहीं करना होगा। अब अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि पानी डालूँगी या नहीं डालूँगी। ये शोरबा तैयार हो रहा है। अब जब ये रेडी हो जाएगा, इसको मैं 3 सीटी दूँगी, ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं गरम मसाला और लौंग डालूँगी और हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के कुकर को दम दे दूँगी। वापस नहीं चढ़ाऊँगी, सिर्फ बंद कीजिए, प्रेशर जो उसकी स्टीम है उसमें जो है वो उसकी फ्रेगनेंस जो है वो ऐड हो जाएगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके साथ सलाद बनाई है, तो इस सलाद में मैंने हरा धनिया, पुदीना, नींबू का रस और सिरका डाला है और नमक। तो ये मैंने हरी मिर्च जो है ये रख ली है और अभी ये सिरके और जो लेमन सिरप होता है उसमें मैंने भिगोया हुआ है। और ये मैंने सादी सी सलाद एक साइड में बना ली है। ये सलाद के पत्ते हैं, मूली और टमाटर है। तो ये मेरी साइड्स हैं जो मैं लौकी गोश्त और रोटी और चावल के साथ जो है जैसे जो होगा उसके साथ मैं सर्व करूँगी, लेकिन आज मैं इसको वाइट राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये मेरी सलाद है और इसके साथ अब मैं जो हूँ पानी वाला नींबू का अचार रख दूँगी। तो इस तरह से जो है मैं साइड्स जो मैं कहती कि खाने के साथ जो है कुछ साइड्स हों तो वो अच्छा लगता है और टेस्ट भी फिर दोबारा हो जाता है। तो अब लौकी जैसी गलती है फिर मैं आपको गार्निश करके उसका सबसे लास्ट स्टेप दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा शोरबे का। अच्छा जी, अब ये तैयार हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसका शोरबा आप देख लें, मीडियम है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसके अंदर मैं ये गरम मसाला जो एक छोटी सी टीस्पून है, मैं दिखाती हूँ आपको जी। ये टीस्पून है, ये मैंने आधी ली है ये गरम मसाला। और ये दो पिंच मैंने लिया है मैंने अपना लौंग, और ये हरा धनिया। ये एक चीज़ ये है, ये चमची ली है मैंने आधी चमची इसकी गरम मसाले की, 1 ऑलमोस्ट लाइक एक ये चमची देख लें, ये है गरम मसाले की पिसा हुआ है ये। और ये आधी चमची से कम मैंने लिए लौंग, ये हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली हैं और ये हरा धनिया पुदीना। अब इसको मैं सिर्फ दम दूंगी, चूल्हा नहीं जलाऊंगी और कुकर बंद कर दूंगी, और जब खाना होगा तो उस वक्त मैं इसको खोलूंगी। अच्छा, इसका जो है क्या कहते हैं, मैं इसको भी चाहूँ तो तवे पे रख दूँ धीमी आंच पे, तो ये गर्म रहेगा फिर। तो ये मैंने थोड़े से पानी में गरम मसाला का लौंग मिला के, हरी मिर्च मिला के इसमें डाल दिया। अब इसमें हरा धनिया पुदीना डाल रही हूँ। तो ये मैंने पतीली में ही इसमें हरा धनिया पुदीना मैंने कम डाला है, हरा धनिया ज़्यादा डाला है, और हरी मिर्च, गरम मसाला और लौंग डाल के अब मैं इसको ढक दूँगी। तो ये दम इसका हल्का सा आ जाएगा इसी में ही स्टीम में इसकी खाने की जी। तो ये एंड रिज़ल्ट है लौकी गोश्त का, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और ये कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो मेजरमेंट है और जो जितना गोश्त आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप गोश्त लीजिएगा, चावल मसाले और प्याज लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।